हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस सीरीज में जो हम मेडिवल इंडिया पढ़ रहे थे उसमें हमने अभी तक स्लेव डायनेस्टी देख रखा था। स्लेव डायनेस्टी में भी इलबारी डायनेस्टी 2 जो बलबन का था वो सारा कुछ कवर कर रखा था। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खलजी ने जो ऐकबाद के जो बेटे थे, किकुबाद के बेटा, उनका नाम क्या था, कैमूर, उनको मार दिया था और फिर खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की स्टार्ट हुआ। चलिए देखते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी, इसने जब पावर अज्यूम किया था ये 70 साल का बूढ़ा था, ठीक है। 1290 से 1296 तक इसने राज किया था। और खलजी जो थे वो एक तरह से टर्किश अफगान डिसेंट के थे, तुर्की और अफगान डिसेंट दोनों मिक्स डिसेंट के थे। इसने जो है हार्श पनिशमेंट को अवॉइड किया था और एक तरह से पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस इसको डेवलप किया था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ भी एक टॉलरेंट पॉलिसी हो, ठीक है। अलाउद्दीन खलजी ने फाइनली इसको मार दिया, जो कि अलाउद्दीन खलजी इसका दामाद था। उसने इसको मार दिया पावर के लिए और दिल्ली के थ्रोन पे वो बैठ गया। अलाउद्दीन खलजी सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है इस पूरे इसमें। आपने मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा भी होगा। चलिए अलाउद्दीन खलजी के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बारबरस किंग था, ठीक है, बहुत ज्यादा बारबरस था। मतलब जिसको बोलते हैं ना एकदम क्रूल, बहुत ज्यादा क्रूअल था ये। देख लीजिए, इसको फोटो डाल रहा हूं यहाँ पे। चलिए, अलाउद्दीन खलजी, इसने ही अपने ससुर को मार के अज्यूम किया था थ्रोन को, मतलब थ्रोन राजा बना था। अमीरी तुजुक जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज थे और मिनिस्टर ऑफ वॉर, ये जलालुद्दीन खिलजी के समय में इन दो पोजीशन पे था, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द अमीरी तुजुक और अरीजी मुमलिक, मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर और मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मतलब जहां लड़ाई होगी वहां पे सबसे आगे यही लड़ेगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके समय में जो पब्लिक सेल लिकर और ड्रग्स का था इसने पूरा बंद कर दिया था। इसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और टाइटल जो है अज्यूम कर लिया, मतलब किंग बन गया ये, ठीक है। आते के साथ इसने सबसे पहले चीज करी कि लिकर और ड्रग्स को बैन कर दिया पूरा पूरा, ठीक है। और इसने बहुत ही परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बहुत बड़ी जो है इसने खड़ी कर रखी थी, ठीक है। जनरली जो राजा थे ना उनके पास इतनी ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, बाकी लोगों की भी मदद लेते थे, लेकिन इसने एक बहुत ही ह्यूज आर्मी उसको जो है मेंटेन करा था। दिल्ली को 6 टाइम इसके समय में मंगोल्स ने अटैक किया था। चंगेज खान, मैंने बताया था ना, चंगेज खान के मतलब चंगेज खान तो नहीं, उसी मंगोल जो लोग थे इन्होंने 6 बार अटैक किया था, ठीक है, इसके समय पे। और इसने अब एक बहुत बड़ी आर्मी, अपने 2 जनरल जो थे, एक था नुसरत खान, एक था उलूग खान, उसको भेजा था गुजरात को कैप्चर करने के लिए। मैंने बताया था इल्तुतमिश को जब आप पढ़ते हो तो बंगाल बिहार को उसने कैप्चर करा था। धीरे धीरे इनके पास थी, लेकिन गुजरात को जो है दूसरे रूलर रूल कर रहे थे, तो इसने 2 लोगों को, नुसरत खान और उलूग खान को भेजा था कि जाओ और उसको कैप्चर करो, ठीक है। और मंगोल इन्वेजन को भी इसने एक तरह से, उस समय यही राजा था जब मंगोल इन्वेजन 6 बार हुआ था। मलिक कफूर जो था एक यूनक था जो कि दिल्ली लाया गया था गुजरात से, ठीक है। और वो बाद में मिलिट्री कमांडर बना था अलाउद्दीन खिलजी का। आपने अगर लोगों ने नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊं। एक मलिक कफूर है, देखिए क्या नाम है, मलिक कफूर, ठीक है। ये एक तरह से एक स्लेव था, ठीक है, एक स्लेव था जिसको कि गुजरात के कॉन्क्वेस्ट के बाद दिल्ली लाया गया था। और इसकी जो क्लोजनेस थी वो बहुत ज्यादा थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बहुत सारे एंगल्स दिए जाते थे कि तो अलाउद्दीन खिलजी जो है बाइसेक्सुअल था, ये एक रीजन दिया जाता है, लेकिन जो भी है, तो इसको बाद में ये कहीं ना कहीं अपनी जो क्लोजनेस थी, जो क्लोज टाइज थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ, इसीलिए धीरे धीरे ग्रो करते करते फाइनली मिलिट्री कमांडर बन गया अलाउद्दीन खिलजी का। ये अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, मलिक कफूर के ऊपर, ठीक है। 1301 में इसने अटैक कर दिया था रणथंबोर को, और जितनी भी राजपूत औरतें थे उन्होंने जौहर जो है वहां पे परफॉर्म किया था 1301 में, क्योंकि माना जाता था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, एक बहुत ही बारबरस एक्ट होता था कि जितनी भी औरतें होती थी उनको कैप्चर कर लिया जाता था और उनको मतलब रेप वगैरह जो भी जितनी भी यातनाएं दी जा सकती थी, जो राजा हारते थे उनकी वाइफ या फिर उनके एरिया में जितनी औरतें थी उनको दी जाती थी। इसीलिए इन्होंने जौहर कमिट किया था, मतलब सेल्फ इमोलेशन, अपने आप को जला लिया था, ठीक है, इसके दंश से बचने के लिए। फाइनली 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ फोर्ट को अटैक किया था और यहाँ पे पद्मिनी जो थी, राजा रतन सिंह, उन्होंने भी फाइनली
जौहर को परफॉर्म किया था। एक जो कहानी है ये लिखी गई है मोहम्मद मलिक जायसी की, पद्मावत जो है, जो रानी पद्मिनी की कहानी है, ये मोहम्मद मलिक जायसी ने लिखा है। बहुत लोगों का मानना है कि पद्मावती नाम से कोई रानी थी ही नहीं, ये बस उन्होंने क्रिएट किया है मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। लेकिन बहुत लोग मानते हैं ये सच में एक क्वीन थी। तो राजा रतन सिंह की जो बीवी थी पद्मिनी, वो बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसको जो है वो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था वो मेरी रानी बने, इसलिए उसने अटैक किया और माना जाता धोखे से उसने राजा रतन सिंह को हरा दिया था। फाइनली अब राजा रतन सिंह को हरा दिया था तो रानी पद्मिनी को पता था कि व्हाट फेट शी इज गोना मीट, ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी विल कम फॉर हर। तो उन्होंने फाइनली जौहर कमिट किया था। रणथंभौर में भी देखने को मिलता है और यहाँ भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऐनुल मुल्क के अंदर खलजी आर्मी ने मालवा को कैप्चर किया 1305 में। ऐनुल मुल्क बहुत ही एबल लीडर था, उसने मालवा को भी कैप्चर कर लिया था। और ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है इनका, ठीक है। अलाउद्दीन ने मलिक कफूर, जो कि मैंने बताया था कि बहुत इनसे क्लोज था, उसको भेजा था साउथ इंडिया में इन्वेजन करने के लिए, और मलिक कफूर ने अटैक किया था देवगिरी पे, ठीक है। राय रामचंद्र जो है उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया था मलिक कफूर के सामने, और उनको ठीक से ट्रीट किया गया था क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था, वॉर नहीं लड़ी थी, इसलिए उनको ढंग से उनको ट्रीट किया गया था, ठीक है। अगर वो वॉर लड़ते और हार जाते तो फिर उनको मार दिया जाता। चलिए फिर मलिक कफूर के बारे में हम पढ़ते हैं। उसने अपना नया, ये देखिए मलिक कफूर को भेजा गया था साउथ इंडिया की तरफ कि तुम साउथ को कैप्चर करो। फिर ये वारंगल गया, ठीक है। वहां पे जो रूलर थे उनका नाम था प्रतपरुद्र देव, उनको इसने हराया और उसने ही कोहिनूर डायमंड दिया था मलिक कफूर को। कोहिनूर डायमंड के हम जो पढ़ते हैं ना, ये कहां से आया है? तो प्रतपरुद्र देव ने मलिक कफूर को कोहिनूर डायमंड दिया था। अमीर खुसरो के हिसाब से मलिक कफूर जो है रामेश्वरम तक पहुंच गया था, वहां पे एक मॉस्क भी बना और फिर वो दिल्ली वापस आ गया ह्यूज वेल्थ के साथ। क्योंकि डाउन साउथ आप समझो, दिल्ली में सारा कैपिटल है, डाउन साउथ रूल कर पाना बहुत मुश्किल थी, इसीलिए वो रामेश्वरम तक गया, वहां एक मस्जिद की स्थापना करी और वापस आ गया था वो, ठीक है, बहुत सारा पैसा लेके। ये अमीर खुसरो के हिसाब से, ठीक है। इसने एक बहुत ही फेमस गेटवे कुतुब मीनार का जो है अलाई दरवाजा ये बनवाया था। कुतुब मीनार जाओगे तो वहां एक अलाई दरवाजा है जो कि किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक टाइटल लिया था जिसे हम कहते हैं सिकंदरी सानी, और तूती हिंद जो है अमीर खुसरो को दिया था इसने एक टाइटल। अमीर खुसरो किसके समय में थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। उनको तूती हिंद जो है किसने बोला था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको? अमीर खुसरो को, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड प्रिपेयर्ड हुलिया। दाग क्या है कि सोल्जर्स जो हॉर्सेस थे नाम, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दाग के बारे में और हुलिया के बारे में बार बार पूछते हैं। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। हॉर्सेस को ब्रांड किया जाता था, हॉर्सेस के ऊपर कोई एक मार्क लगा दिया जाता था उनकी पहचान करने के लिए। और हुलिया क्या था कि जो सोल्जर्स थे उनका पूरा लिस्ट, पूरा ब्यौरा रखते थे, तो ये था हुलिया। चलिए देखिए, जो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही है। खिलजी डायनेस्टी जब पढ़ेंगे ना तो मेनली आपको अलाउद्दीन खिलजी को ही पढ़ना है उसमें से, ठीक है। इसने 4 सेपरेट मार्केट बनाए थे दिल्ली में, ठीक है। एक अनाज के लिए, दूसरा जो है क्लॉथ, शुगर या ड्राई फ्रूट्स, ऑयल, बटर के लिए, तीसरा घोड़ों के लिए, कैटल्स के लिए या स्लेव्स के लिए, और चौथा जहां पे सारी चीजें मिलके मिसलेनियस कमोडिटीज होंगी। हर मार्केट एक जो है हाई ऑफिसर के अंदर, जो कि सहनाई मंडी मतलब मार्केट, 4 मार्केट बनाए, हर एक के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जिसको सहनाई मंडी कहते थे। ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने स्पाई का सिस्टम बहुत रखा था, ठीक है। मुनिहंस जिसको बोलते थे, वो बार बार सुल्तान को रिपोर्ट देते थे कि जो मार्केट है वो किस तरह फंक्शन कर रहा है, क्या करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरह से ये सारी चीजें काम कर रही है। तो ये इसने मुनिहंस भी छोड़ रखे थे। ये पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने मेजरमेंट ऑफ लैंड को स्टार्ट किया था। लैंड मेजरमेंट पहली बार स्टार्ट किसके अंतर्गत हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के अंदर स्टार्ट हुआ था। पहला सुल्तान था लैंड मेजर करने वाला। फाइनली ये 1316 में सकम कर जाता है। फाइनली ही डाइड इन 1316। इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बनता है जो कि अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करता है। ये अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करता है, ठीक है। कौन? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। He was fond of nude men and women and himself stayed nude, ठीक है।
आप लोग समझ ही गए होंगे, समझाने कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा इसको बोला जाता था कि ये थोड़ा सा पागल था, क्योंकि ये औरतों के कपड़े पहन लेता था कभी कभी। फाइनली इसको जो इसका वजीर था, जो इसका मिनिस्टर था खुसरो खान, उसने ही इसको मार दिया था। और लास्ट हम पढ़ेंगे खुसरो शाह के बारे में, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। वो अपने आप को कमांडर ऑफ पैगंबर बोलता था, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गाजी मलिक ने खुसरो शाह को मार दिया और गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल एज्यूम किया, जहां से तुगलक डायनेस्टी अभी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ही वॉज द ओनली हिंदू कन्वर्ट टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो था, ये हिंदू था जो कि कन्वर्ट होकर मुस्लिम बना था, और ये ओनली कन्वर्ट था जो कि दिल्ली सल्तनत के सीट पे बैठा था। कौन? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इसको मारा किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने, और तुगलक वंश की स्थापना करी, ठीक है। मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज, तो हमने 2 डायनेस्टी कवर कर लिया है। अब तीसरा देखेंगे, वो है तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। आपको इतनी फैक्ट्स याद ना हो पाए तो नाम याद कर ले कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखेंगे। दाग के बारे में, हुलिया के बारे में, मेजरमेंट ऑफ लैंड के बारे में, और 4 उसने जो है शाहनाई मंडी के बारे में, ये सारी चीजें याद रखेंगे। चलिए, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। थैंक यू।